आज मैं आपके सामने 40 ऐसी चीज़ों का ज़िक्र करने वाला हूँ जिनकी वजह से घर में गरीबी आती है। आप चेक करें, आप थोड़ा नज़र दौड़ाएँ कि कहीं हमारे घरों में इन 40 चीज़ों में से किसी एक चीज़ की वजह से तो नहीं गरीबी आ रही है। आज कमाने वाले लोग बहुत अच्छे तरीके से कमा रहे हैं, है ना? 10,000, 15,000, 20,000, 40,000 तक लोग कमा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद घर में पैसा रुकता ही नहीं। घर में ये शख्स बीमार हो गया, उसकी वजह से जो है डॉक्टर में पैसे चले जाते हैं। तो आज मैं आपके सामने जो चीज़ बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ख़ास वीडियो है। इस वजह से आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। मैं मुकम्मल यकीन के साथ कह रहा हूँ कि आप अगर गरीबी से परेशान हो चुके हैं, आप तंगदस्ती से मुकम्मल तौर पर परेशान हो चुके हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी गरीबी ख़त्म हो जाएगी। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दौलत उस्मानी मिलेगी, है ना? किताबों में 40 चीज़ों का ज़िक्र है जिसकी वजह से घर में गरीबी आती है। जल्दी जल्दी मैं बताता चलूँ ताकि वक्त आपका मैं ज़्यादा ना ले सकूँ। पहली चीज़ है जिसकी वजह से गरीबी आती है वो ये कि गुस्ल खाने में पेशाब करना। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, औरतें हों या बच्चे हों या बड़े हों, गुस्ल खाने में ही नहाते नहाते जिस जगह से पानी जा रहा होता है वहीं पे बैठ के पेशाब कर देते हैं। तो ऐसी गलती आप हरगिज़ ना करें, नहाने वाली जगह पे पेशाब ना करें, इसकी वजह से घर में गरीबी आती है। हाँ, अगर पेशाब या पखाना के लिए अलग रूम बना हुआ है तो वहाँ जा कर के आप करें, लेकिन नहाने वाली जगह पे पेशाब ना करें, ठीक है? एक काम हुआ। दूसरा काम ये है टूटी हुई कंघी से कंघा करना। कुछ लोगों की कंघी कभी कभी टूट जाती है, उसके बाद उसको वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। आप हरगिज़ ये गलती ना करें। आप उस कंघी को बेच दें, है ना? कबाड़ी वगैरह में तो बिक ही जाती है। आप उस कंघी को हरगिज़ हरगिज़ यूज़ में ना लाएं, उसकी वजह से घर में गरीबी आती है, तंगदस्ती आती है, ठीक है? 2 काम हो गया। तीसरा काम है टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना। इसकी वजह से भी घर में गरीबी आती है। कोई भी चीज़, अगर बर्तन टूट गया है या कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो टूट गया है तो उसको मरम्मत करवा लें। अगर मरम्मत करवाने के लायक नहीं है तो आप उसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, उसकी वजह से आपके घर में गरीबी आ सकती है, ठीक है? 3 काम हो गया। चौथा काम है घर में कूड़ा करकट रखना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अत्तहारतु निस्फुल ईमान, सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। और सफाई का, सुथराई का हमारे इस्लाम में बहुत बड़ा मकाम दिया गया है। तो आप हमेशा सफाई के साथ रहें। और अगर आप घर में कूड़ा करकट रखते हैं, है ना? घर में अगर कहीं बाल उल औरतों की हमेशा ये देखने को मिलता है कि औरतें अपना बाल झाड़ती है उसके बाद कहीं भी इधर उधर फेंक देती हैं, तो आपको हरगिज़ ये गलती नहीं करनी है। आप कूड़ा करकट को एक जगह रखें, उसके बाद उसकी जगह पे फेंक दें। समझ रहे हैं? कितना काम हो गया? 4 काम जिसकी वजह से गरीबी आती है। 5वां काम है रिश्तेदारों से बदसलूकी करना। बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनसे अगर अच्छा सलूक रखना भी चाहें तब भी वो अच्छा सलूक नहीं रखते हैं। समझ रहे हैं? तो आप उनसे अगर अच्छा सलूक नहीं कर सकते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में आप उनसे बदसलूकी भी ना करें। समझ रहे हैं? आप रिश्तेदारों से अच्छा सलूक रखें, अच्छा व्यवहार रखें। समझ रहे हैं? 5 चीज़ें हो गई जिसकी वजह से गरीबी आती है। छठी चीज़ है बाएं पाँव से पाजामा पहनना। आप कपड़े कोई भी पहने, चाहे पाजामा हो या कुर्ता हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसको दाएं तरफ से पहना जा सकता है, उसको आप दाएं तरफ से ही पहने। जैसे पाजामा, नबी पाक अलैहिस्सलाम भी ऐसा करते थे कि जब भी पाजामा पहनते थे या कंघा करते थे दाहिने जानिब से पाजामा पहनते थे। तो आप भी ऐसा करें, वरना आपके घर में गरीबी आ सकती है, ठीक है? और 7वीं चीज़ है मगरिब और इशा के दरमियान सोना। आप हमेशा ये बात अपने जहन में याद रखें कि आप मगरिब के बाद अपने बच्चों को ना सुलाएं। इशा के बाद खाना खा करके आप सो जाएं, मगरिब के बाद आप फ़ौरन ना सोएं, ना सोने दें किसी को घर में, ठीक है? कितनी चीज़ हो गई? 7 चीज़। 8वीं चीज़ है मेहमान आने पर नाराज़ होना। आजकल बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आ चुकी है कि भाई मेहमान आते हैं तो ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, मुर्गा लाना पड़ता है, तो ये इंतज़ामात करने पड़ते हैं, वो लाना पड़ता है। समझ रहे हैं? भाई अगर मेहमान आपके घर में आता है तो
रब का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे खुश है, तभी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घर में मेहमान भेज रहा है। जिससे रब खुश होता है उसके घर में मेहमान भेजता है। समझ रहे हैं? तो ऐसी कैफियत में आप खुशी का इजहार करें, आप नाराज़ उसकी वजह से ना हों। समझ रहे हैं? ये सोचें कि हम रब की राह में खर्च कर रहे हैं। और मेहमानों के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये तरीक़ा था कि जब भी आप खाना खाते तो मेहमानों के साथ खाते, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो खाना मेहमानों के साथ खाया जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका हिसाब नहीं लेगा। समझ रहे हैं? तो आप जब भी मेहमान आएँ तो आप खुशी का इजहार करें। अगर नाराज़ मेहमान के आने से होंगे तो इसकी वजह से आपके घर में मोहताजी और गरीबी आएगी। ठीक है? उसके बाद ये है कि आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। किताबों में आता है कि ज़्यादा खर्च करना यानी फजूल खर्ची ये शैतान का भाई होता है। इस वजह से आप ज़्यादा खर्च ना करें, आप कम खर्च करें। इसकी वजह से आपके पैसे में भी इजाफा होगा और इसकी वजह से आपके घर में गरीबी नहीं आएगी। ठीक है? और 10वीं चीज़ है दांत से रोटी काट कर खाना। अभी तो बहुत कम देखा गया। पहले के दौर में लोग क्या करते थे, अपने बच्चों की रोटी के अंदर चीनी या गुड़ भर देते थे या कोई मीठी चीज़ भर देते, उसके बाद जो है मोड़ करके बच्चे को खिला देते थे। दांत के ज़रिए से काट करके खाते थे बच्चे। तो ऐसा अभी तो नहीं देखा जाता है, लेकिन अगर किसी के घर में ऐसा कोई करते हों तो बिल्कुल आप सावधान हो जाइए। रोटी को काट करके नहीं खाना चाहिए, रोटी को टुकड़े में करके खाना चाहिए। ठीक है? अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, रोटी को दांत के ज़रिए से खाते हैं, तो इसकी वजह से आपके घर में गरीबी आएगी। ठीक है? उसके बाद ये है कि 40 दिन से ज़्यादा ज़ेर नाफ के बाल साफ़ ना करना। मैंने एक वीडियो में मुकम्मल तौर पर वजाहत के साथ बता दिया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक हो सकता है मिल जाए, और या तो चैनल पे आप सर्च कर लीजिएगा कि 40 दिनों के अंदर अंदर ज़ेर नाफ के बाल साफ़ करना यानी शर्मगाह और बगल के बाल साफ़ करना ये ज़रूरी है। अगर साफ़ नहीं करते हैं तो मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब है, और ये एक तरह से मुहज़्ज़ब लोगों की मिजाज के ख़िलाफ़ है। आप सोचिए ना, 40 दिनों तक अगर कोई बाल साफ़ नहीं करता है तो उसके अंदर गंदगी और बदबू नहीं होगी तो क्या होगी। इस वजह से 40 दिनों से पहले पहले ज़ेर नाफ के बाल साफ़ कर लें, वरना इसकी वजह से घर में गरीबी आ सकती है। ठीक है? उसके बाद ये है कि दांत से नाखून काटना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जब कुछ काम नहीं होता है तो क्या करते हैं, इस तौर पर अपने दांत से जो है नाखून को काटते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। रिसर्च से ये साबित हुआ है कि जब ये नाखून अंदर तक चल जाता है तो ये तो हज़म नहीं होता है ना? हज़म ना होने की वजह से ये जो है पूरे सिस्टम में पहुंच करके बहुत ज़्यादा नुकसान देता है और आगे चल कर के बड़ी बड़ी बीमारियां उस इंसान को होती है। अगर आपकी आदत है कि चमड़े को जो है दांत के ज़रिए से नोचते हैं तो ये काम भी आप हरगिज़ ना करें, वरना इसकी वजह से आपके घर में गरीबी आएगी। उसके बाद ये है कि खड़े खड़े पाजामा पहनना। कभी भी आप पाजामा पहने ना तो आप बैठ करके पाजामा पहने। ये सुन्नत तरीक़ा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम इसी तरीके से पहनते थे और इसकी वजह से आपके घर में गरीबी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप खड़े होकर के पाजामा पहनते हो तो इसकी वजह से आपके घर में गरीबी आएगी। ठीक है? उसके बाद ये है कि औरतों का खड़े खड़े बाल बांधना। बहुत सारी औरतें ऐसा करती हैं कि शीशे के सामने जब शीशा ऊंचाई में होता है तो क्या करती हैं औरतें, खड़े खड़े बाल झाड़ती हैं, उसके बाद खड़े होकर के बाल बांधती है। तो ऐसा हरगिज़ अपने घर में आप ना होने दें। औरतों को समझाएं कि आप खड़े होकर के नहीं बल्कि बैठ करके बाल झाड़ें और बैठ करके बाल को बांधें, वरना इसकी वजह से आपके घर में गरीबी, मोहताजी, तंगदस्ती आ सकती है। ठीक है? और उसके बाद ये है कि फटे हुए कपड़े को बिना सिल के पहनना। कपड़ा फटा हो लेकिन अगर उसको सिल करके पहने तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन कपड़ा फटा हो लेकिन इसके बावजूद ना सिलें और उसी तरह से पहने तो उसकी वजह से घर में गरीबी आती है। ठीक है? उसके बाद 16वां काम ये है कि सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना। आप मुकम्मल तौर पर रात ही को तैयारी करें कि हमें फ़जर के टाइम में उठना है, नमाज की अदायगी करनी है, उसके बाद बिल्कुल फ़्रेश होकर के थोड़ा घूमना है, टहलना है। सूरज निकलने के बाद अगर आप उठते हैं तो इसकी वजह से आपके घर में गरीबी और मोहताजी आएगी। ठीक है? तो ऐसा आप घर में माहौल ना होने दें। सुबह सवेरे उठने की मुकम्मल तौर पर सबको तरगीब दें। ठीक है? उसके बाद है
17वां काम, दरख्त के नीचे पेशाब करना। कभी भी आप दरख्त के नीचे पेशाब ना करें, उसकी वजह से जिन्नात शैतान जो है पैदा होते हैं कहा जाता है। लेकिन ये एक तरह से गलत भी है, क्योंकि आप उस दरख्त के नीचे पेशाब कर रहे हैं जो दरख्त आपको ऑक्सीजन देता है, ठंडी ठंडी हवाएं देता है। ठीक है, तो आप ऐसा ना करें, वरना इसकी वजह से गरीबी मोहताजी आएगी। ठीक है, उसके बाद 18वां काम ये है कि बैतुल खला में बातें करना। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बैतुल खला में मोबाइल को लेके जाते हैं, जब फ़ोन आता है तो बात करते हैं। तो ऐसा आप हरगिज़ ना करें, बैतुल खला में बात ना करें। वहाँ शैतान और जिन्नात खबीस किस्म के कुछ मौजूद होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस वजह से आप जो है वहाँ बातें हरगिज़ ना करें। उसके बाद 19वां काम है उल्टा सोना। उल्टा सोने से भी बचना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये शैतान का तरीक़ा बताया है। इस वजह से उल्टा आप हरगिज़ ना सोएं। उल्टा सोने वाला जो है वो बेहतर नहीं होता है, और ऐसा आप करते हैं तो इसकी वजह से आपके घर में गरीबी, मोहताजी, तंगदस्ती आएगी। ठीक है, उसके बाद 20वां काम है कब्रिस्तान में हंसना। कभी भी आप कब्रिस्तान में जाएं जहां लोग दफन हैं, वहाँ हंसे ना, बल्कि इबरत हासिल करें कि कितने करोड़पति लोग यहाँ दफन हैं, कितने हसीन, कितने खूबसूरत लोग यहाँ दफन हैं जो अपने हुस्न पर नाज करते थे, लेकिन आज ज़मीन के नीचे बिल्कुल मिट्टी बन चुके हैं। तो आप रब का डर पैदा करें कब्रिस्तान में जा कर के, और हंसने की कोशिश ना करें। ये एक तरह से बहुत बुरा काम है, और इसकी वजह से घर में गरीबी आती है। ठीक है, उसके बाद 21वां काम जिसकी वजह से घर में गरीबी आती है कि पीने का पानी रात में खुला रखना। आप कभी भी खाने वाली चीज़ हो या पीने वाली चीज़ हो, आप किसी चीज़ के ज़रिए से उसको ढक करके रखें। आम तौर पर लोग क्या करते हैं, सोने जाते हैं, उसके बाद पानी को रखते हैं तो खुला छोड़ देते हैं। ऐसा आप ना करें। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यह नुकसान अगरचे नहीं होगा, लेकिन इसकी वजह से आपके घर में गरीबी, मोहताजी आ सकती है। ठीक है, उसके बाद 21वां काम यह है कि रात में सवाली को कुछ ना देना। रात में अगर आपके दरवाज़े पर कोई मांगने के लिए कुछ आ जाए जो मजबूर हो, तो उसको कुछ ना कुछ दे करके ही भेजें, खाली आप हाथ ना भेजें उसको। इसकी वजह से भी आपके घर में गरीबी, मोहताजी आ सकती है ना। उसके बाद 23वां काम यह है कि बुरे ख्यालात सोचना। आप अपने माइंड को फ्रेश रखें, आप हमेशा अच्छी सोच रखें। अपनी फैमिली को कैसे आप सुकून दे सकते हैं, कैसे आप हलाल तरीके से पैसे कमा सकते हैं, ये सोचें। आप अपने जहन में बुरे ख्याल ना लाएं जो सोशल मीडिया में चलता रहता है ना। इसकी वजह से भी आपके शरीर पर फ़र्क पड़ेगा, और आपके अंदर जो रूहानी चीज़ें होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी, और साथ ही साथ आपके घर में बेबरकती होंगी, आपके घर में गरीबी आएगी। ठीक है, उसके बाद 24वां काम है बग़ैर वज़ू के कुरान पाक पढ़ना। बग़ैर वज़ू के कुरान छूना नाजायज़ है, समझ रहे हैं, जायज़ नहीं है, लेकिन बग़ैर वज़ू के कुरान पढ़ना जायज़ है। लेकिन ऐसा मजबूरी में अगर करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन पानी मौजूद है, वक्त है आपके पास, लेकिन इसके बावजूद वज़ू नहीं कर रहे हैं, बग़ैर वज़ू के कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तो ये एक गलत तरीक़ा है, ये एक तरह से मुनासिब नहीं है, समझ रहे हैं। इस वजह से आप कुरान मुक़द्दस को जब भी पढ़ें तो आप वज़ू बना करके पढ़ें, मुहज़्ज़ब अंदाज में पढ़ें, समझ रहे हैं, वरना आपके घर में इसकी वजह से गरीबी, मोहताजी आएगी। ठीक है, उसके बाद 25वां काम यह है कि इस्तिंजा करते वक्त बातें करना। पेशाब करते वक्त बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि लोग बातें करते हैं, तो इसकी वजह से भी घर में गरीबी आती है। ठीक है, और 26वां काम है हाथ धोए बगैर खाना खाना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जब दावत में जाते हैं, देखते हैं कि आसपास में पानी का इंतज़ाम नहीं, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, बगैर हाथ धोए खाना शुरू कर देते हैं। ऐसी गलती आपको हरगिज़ नहीं करनी, इस वजह से आपके घर में गरीबी, परेशानी आएगी। ठीक है, उसके बाद है 27वां काम अपनी औलाद को कोसना। जो भी आपकी औलादें हैं, है ना, आप मुकम्मल तौर पर उससे खुश रहें, कोसे ना कि मैंने तो तुम्हें बेकार पैदा कर दिया, मैंने तुम्हारी जगह किसी जानवर को पैदा किया होता है। इस तरह के जुमले बहुत सारी माएँ बाप करते हैं, तो ऐसा हरगिज़ ना करें। अपनी औलाद को हरगिज़ ना कोसें, इसकी वजह से उसको बद्दुआ भी लग सकती है, और इसकी वजह से आपके घर में गरीबी, मोहताजी आएगी। ठीक, उसके बाद 28वां काम है दरवाजे पर बैठना। दरवाजे पर बैठना आजकल बहुत सारी औरतें ये बिल्कुल रिवाज बना चुकी है, दरवाजे पे बैठती है, उसके बाद बहुत सारी औरतें जमा हो जाती है, उसके बाद कहानी किस्से शुरू हो जाते हैं।
ऐसा आप हरगिज़ ना होने दें अपने घर में। इसकी वजह से घर में गरीबी, मोहताजी, परेशानी आ सकती है। ठीक है, मर्द हों, बच्चे हों या कोई भी हो, घर के दरवाजे पे बैठने ना दें। इसकी वजह से घर में परेशानी आएगी, गरीबी आएगी। उसके बाद 29वां काम यह है कि लहसुन और प्याज के छिलके को जलाना। ये चीज़ वैसे भी जलाने वाली नहीं है, समझ रहे हैं। इसको जलाने से भी घर में गरीबी, मोहताजी आती है। ठीक है, उसके बाद 30वां काम है फ़कीर से रोटी या कोई चीज़ ख़रीदना। फ़कीर से बेचारे वो खुद मांगते हैं खाने के लिए, लेकिन कुछ फ़कीर ऐसे हैं जो चीज़ों को मांगते हैं लेकिन उस चीज़ को बेच देते हैं। तो ऐसा आप हरगिज़ ना करें। फ़कीर से आप कोई चीज़, रोटी या खाने वाली चीज़ आप ना ख़रीदें। इसकी वजह से आपके घर में गरीबी, मोहताजी आएगी। ठीक है, उसके बाद 31वां काम है फूंक से चिराग बुझाना। आप कोई भी रोशनी वाली चीज़ है, जैसे कैंडल अभी चल रहा है, इसी तरह से चिराग है या दूसरी चीज़ है, तो आप फूंक के ज़रिए से उसको बंद करने की कोशिश ना करें, बल्कि इस तौर पर हवा के ज़रिए से उसको बंद करें। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो इसकी वजह से आपके घर में गरीबी आएगी। ठीक है, उसके बाद 32वां काम यह है कि बिस्मिल्लाह पढ़े बग़ैर खाना शुरू करना। इसकी वजह से भी घर में गरीबी, मोहताजी आएगी। बग़ैर बिस्मिल्लाह के खाना किताबों में आता है कि गोया कि वो खाना शैतान खा रहा। तो इस वजह से आप जब भी कोई चीज़ खाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद 33वां काम है गलत कसम खाना। कभी भी आप कसम गलत ना खाएं। जैसे लोग खाते हैं, माँ की कसम खा रहा हूँ, बाप की कसम खा रहा हूँ, बेटी की कसम खा रहा हूँ, तो ये कसम असल कसम नहीं है। कसम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खाई जा सकती है और उसके हबीब यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम की कसम खाई जा सकती है। उसके अलावा जो माँ बाप की कसम खाते हैं, इस कसम का कोई मायने नहीं, इस कसम की कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, इसका कोई कफ़ारा भी नहीं है। तो गलत कसम आप हरगिज़ ना खाएं, इसकी वजह से आपके घर में गरीबी, मोहताजी आएगी। उसके बाद 34वां काम है जूता और चप्पल उल्टा देखकर सीधा ना करना। मैंने एक वीडियो में मुकम्मल तौर पर बताया कि उल्टी चप्पल को सीधा करने के ताल्लुक़ से किताबों में क्या ज़िक्र आया है। अगर उल्टी चप्पल को सीधा ना किया जाए तो बहिश्ती ज़ेवर में लिखा है कि उसकी वजह से घर में तंगदस्ती आती है। ठीक है, तो इस वजह से आप उल्टी चप्पल अगर देखें तो फ़ौरन आप सीधा कर दें, वरना उसकी वजह से घर में गरीबी आएगी। 35वां काम है हालत जनाबत में हजामत करना। हजामत भी आप नापाकी की हालत में ना करें, इसकी वजह से गरीबी आएगी। उसके बाद 36वां काम है मकड़ी का जाला घर में रखना। इसके हवाले से मैं मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ कि मकड़ी का जाल जो होता है उस ताल्लुक़ से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया है, हदीस पाक में क्या ज़िक्र आया है, जिसका ख़ुलासा ये है कि मकड़ी हो या मकड़ी का जाला हो, मुकम्मल तौर पर उसको ख़त्म कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। ठीक है, वरना उसकी वजह से घर में गरीबी, मोहताजी आएगी। ये मुकम्मल तौर पर किताबों के हवाले से मैंने वीडियो में बताया था। तो अगर आप मकड़ी को या मकड़ी के जाले को अगर आप अपने घर में रहने देते हैं तो उसकी वजह से घर में गरीबी, मोहताजी आएगी। ठीक है, उसके बाद 37वां काम है रात को झाड़ू लगाना। इसके हवाले से भी मैं मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ कि रात में आप घर में झाड़ू हरगिज़ ना लगाएं, इसकी वजह से घर में गरीबी, मोहताजी आएगी। ठीक है, उसके बाद 38वां काम है अंधेरे में खाना खाना। आप अंधेरे में कभी भी खाना ना खाएं, इसकी वजह से आपके घर में गरीबी आएगी और साथ में अगर कोई कीड़ा आ गया और आपने उसको खा लिया तब तो और ज़्यादा परेशानी है, समझ रहे। तो आप अंधेरे में कोई चीज़ ना खाएं। उसके बाद 39वां काम है घड़े में मुंह लगा करके पानी पीना। अभी ऐसा बहुत कम देखा जाता है, लेकिन अगर अभी भी कोई ऐसा काम करते हों, घड़े में मुंह लगा करके पानी पीते हों, तो इसकी वजह से आप मुकम्मल तौर पर सावधान हो जाएं, ये काम ना करें, वरना इसकी वजह से आपके घर में गरीबी, मोहताजी, तंगदस्ती आ सकती है। ठीक है, उसके बाद 40वां काम है कुरान मजीद ना पढ़ना। कुरान मजीद अगर आपके घर में है लेकिन इसके बावजूद नहीं पढ़ते हैं तो उसकी वजह से रब की रज़ा, रब नाराज़ होगा, और जब रब नाराज़ होगा तो उस घर में रहमत के फ़रिश्ते, बरकत के फ़रिश्ते कहाँ से आएंगे। ठीक है, इस वजह से आप अपने घर में कुरान मुक़द्दस का एहतमाम ज़रूर करें। तो ये 40 काम जिसकी वजह से घर में गरीबी आती है दोस्तों, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बताया, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किताबों में, हदीस पाक में इसका ज़िक्र है। जैसे मकड़ी का जाला हो गया, है ना, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेहमान के आने पर नाराज़ होना, ये सब चीज़ें हदीस पाक में, किताबों में मौजूद है। तो आप ये ना समझें कि ये सब चीज़ें मैंने ऐसे ही बता दी, बल्कि ये सब चीज़ें आपको मुकम्मल तौर पर पाबंदी के साथ करनी है और हरगिज़ आपको ये काम अपने घर में नहीं होने देना है। मैं मुकम्मल तौर पर दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर ये 40 काम
से आप बच जाएंगे और अपने घर वालों को बचाएंगे तो आप गरीबी से बचे रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दौलत की कमी नहीं होगी, दौलत उस्मानी अता होगी। ठीक है, गुजारिश है कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोग गरीबी और मोहताजी की परेशानी से बचे रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।